नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन लेकर अपनी जनता के समक्ष आए हैं। सावधान रहिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, हमारे साथ भी हो सकता है। अगला शिकार आप या हम हो, क्योंकि साइबर क्राइम करने वाले लगातार नजरें गिराए हुए हैं कि कब हम उनके जाल में फंसे। छोटी सी डर या कमज़ोरी हमारी उनके हाथ लगे और हमें उससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बताना चाहेंगे, लगातार आप जब फ़ोन कॉल किसको लगाते हैं तो लगातार एक मैसेज आ रहा है एमएचसी की तरफ से, यानी बताना चाहेंगे कि ये मैसेज जो लगातार वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है, अगर कोई भी आपको अननोन वीडियो कॉल या कॉल आता है, कहा जाता है हम सीबीआई से बोल रहे हैं, पुलिस से बोल रहे हैं, कस्टम से, या फिर हम जज बोल रहे हैं, तो तुरंत उसकी शिकायत जो 1930 पर दीजिएगा। राष्ट्रीय साइबर सेल हेल्प नंबर है ये आपकी मदद करेगा। क्योंकि हाल ही में हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हम एक कवरेज पर गए थे, सुबह का समय था, हमें कॉल आता है, क्योंकि हर एक के पास अल्टरनेट नंबर ज़रूर होता है। वो अल्टरनेट नंबर जिस पर हम सिर्फ वीडियो को लेन देन करते हैं, अपने ऑफिशियली यूज़ करते हैं। हमें ये कॉल आता है कि मैडम ये आपका नंबर है। हमने कहा बिल्कुल नंबर है, आपके डॉक्यूमेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है और अगले आने वाले 2 घंटे के अंदर आप पर कार्रवाई होगी, आपके अगेंस्ट एफआईआर लगेगी, आपको दिल्ली क्राइम ब्रांच में जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा। हम पहले डर गए, क्योंकि अगर कोई भी होगा ऑब्वियसली जिस तरह से जालसाजी का दुनिया में चल रही है, आप भी डर जाएंगे। एक पत्रकार होने के नाते हमें तो विजिलेंट रहना पड़ता, पर हम जनता को भी कहते हैं विजिलेंट रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड करने वाले, साइबर क्राइम जो करने वाले इतने शातिर होते हैं, ये आपको पता ही नहीं लगने देंगे कि वाकई ये फेक है या ओरिजिनल विभाग से बोल रहे हैं। जब हमने सुना, उन्होंने नंबर बोला, हमारा अल्टरनेट नंबर बोला, हमने कहा बिल्कुल, और अल्टरनेट नंबर बोलने के बाद आपका नाम ये, हमने कहा बिल्कुल यही नाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए हम भी हरकत सकते में आ गए थे कि हो सकता है किसी ने हमारे डॉक्यूमेंट लिए हों, पर तुरंत हमें स्ट्राइक किया, क्योंकि लगातार हम ये खबरें खुद भी कर रहे थे। हमें ये कहा कि हो सकता है 2 घंटे के अंदर, यानी इतना सबसे पहले पूछताछ होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है कि सच है नहीं है, पर तुरंत उन्होंने कहा बिना किसी वेरिफिकेशन के 2 घंटे के अंदर साइबर यानी क्राइम ब्रांच दिल्ली की तरफ से आपके ऊपर 2 घंटे के अंदर एफआईआर लगेगी। तो अपने डॉक्यूमेंट जो हुए हैं आप बताइएगा। हमारा माथा ठनका, हमने आगे से उन्हें कॉल किया, जनाब हम खुद पत्रकार हैं और हम दुनिया को अवगत कराते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाने चले हो। तो उन्होंने कहा ओके बाय, आप तुरंत कॉल कीजिए। यानी उन्हें सब पता चल गया कि हमें पता चल गया कि ये साइबर फ्रॉड करने वाले बैठे हैं जो हमें सत्य बहला रहे थे, डरा रहे थे। और चलिए, हमने तो दिमाग इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारा काम ही है इन चीज़ों से, चुनौतियों से लड़ना या चुनौतियों का सामना करना। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो साधारण ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, फ़ोन उनके पास होता है, पर उन्हें नहीं पता, चाहे वो घर में बैठे हो, चाहे कि काम बिजनेस कर रहे हो, चाहे कि नौकरी कर रहे हो, उन्हें इतना नहीं पता होता कि ये चीज़ें चल रही है। इस तरह की वीडियो लाने का ये मतलब है कि आप सावधान हो जाइए। कभी भी आपको कोई वीडियो कॉल आता है या आपको कॉल आता है, वो कहते हैं हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, या यूँ कहेंगे हम अन्य यानी कि पुलिस से बोल रहे हैं, कस्टम विभाग से बोल रहे हैं, या हम कोई नहीं या जज देख रहे हैं, तो आप लोग इस झांसे में मत आइएगा। पहले उसकी जानकारी लीजिए। आपको ये कहा जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट, दस्तावेज गलत जगह पर यूज़ हुए हैं, उससे आपका ड्रग्स का ट्रैफिकिंग चल रही, ड्रग्स का चल रहा है या अन्य कोई अपराध चल रहा है, आपको ऐसे फंसाने की कोशिश की जाएगी। और गलती में हम आगे अपने जो डॉक्यूमेंट, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, उन्हें वो बता देते हैं, आधार कार्ड का नंबर बता देंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर बता देंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। कस्टम से कहेंगे, पुलिस से कहेंगे, क्राइम ब्रांच से कहेंगे, या कहेंगे हम जज बोल रहे हैं, जुडिशरी से बोल रहे हैं, तो तुरंत आपका माथा ठनक जाना चाहिए कि जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप किसी झांसे में फंस सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है, तुरंत आप 1930 पर यानी कि राष्ट्रीय जो साइबर सेल है उसके हेल्पलाइन नंबर जो आपको हमने बताया, साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है 1930 पर तुरंत अपनी जो है शिकायत दर्ज कराइए। और उस नंबर से फ़ोन है वो भी बताइएगा, क्योंकि लगातार साइबर क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, लोग उसका शिकार होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें अवेयर होने की, अवगत होने की। तो जनता से इतनी मदद चाहते हैं, ये वीडियो में अपने सुझाव भी दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। पढ़े लिखे लोग हैं जो समझदार, थोड़ी समझ आते, जो बेचारे पढ़ लिख कर भी अनजान हैं, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका काम सिर्फ काम
और बिजनेसमैन लोगों का कई बार उन्हें भी लगता है शायद हो सकता है हमारा किसी ने डॉक्यूमेंट बिजनेस के माध्यम से आदान प्रदान करते रहते, हो सकता है हमारे बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट वो किसी ने मिसयूज़ किया हो। तो एक डर सबसे बड़ी बात है, डर। और जब भी आपको इस तरह की चीज़ें आती, इस तरह के फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल आते हैं, आप डरिएगा मत, बड़ी बहादुरी के साथ जवाब दीजिए और तुरंत उस फ़ोन को कट कर दीजिएगा और तुरंत आप 1930 पर उसकी शिकायत दर्ज कीजिएगा। क्योंकि अगर आप डर जाएंगे, उसी डर की वजह से आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, आप किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फंस सकते हैं, आपकी मेहनत की कमाई उड़ा जा सकती है। सबसे बड़ी बात, बार बार हम कहते हैं, चाहे आपको बिजली विभाग की तरफ से मैसेज आएगा आपका बिल इतना है, नहीं भरेंगे तो अगले आने वाले 1 घंटे में आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, बिल्कुल झूठ। जेके बैंक की तरफ से अगर ऐसा मैसेज आता है तो बिल्कुल झूठ। अगर टेली कम्युनिकेशन की तरफ से ऐसा मैसेज आता है तो वो भी बिल्कुल झूठ, क्योंकि आपको अगर नंबर आते होंगे। और सबसे बड़ी बात, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर ना कीजिए। और उससे भी बड़ी बात, जो लोग अक्सर गलती करते हैं, OTP, जब आपके मोबाइल पर OTP आता तो किसी के साथ भी OTP शेयर ना कीजिएगा, अन्यथा आपके लिए परेशानी हो सकती है। ये जो अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपकी चिंता है, हमें आपकी फिक्र है, इसीलिए हम ये आप तक ये वीडियो बार बार लाते हैं, ताकि हमारी गरीब जनता, भोली भाली और साइबर फ्रॉड करने वालों के झांसे में ना आए और कहीं झांसे में आकर परेशानी में ना आए, आपकी मेहनत की कमाई को कोई उड़ा कर ना ले जाए। क्योंकि जब आपके दस्तावेज़ों को, आपके डॉक्यूमेंट को कोई मिसयूज़ करेगा तो परेशानी आप पर ही पड़ेगी। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो हर एक जम्मूवासी तक पहुँचे, जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुँचे और वो अवगत हो जाए, अवेयर हो जाए, सतर्क हो जाए। कहीं से भी अगर आपको कॉल आता है, ध्यान से सुनिएगा, हम कहेंगे हम कस्टम से बोल रहे हैं, हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, हम पुलिस से बोल रहे हैं या हम जज बोल रहे हैं।